अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। और आज आप सोच रहे होंगे आप ही ने स्टार्टिंग में ही सलाम कर दिया, तो जी मैं इसलिए आप लोगों को आज स्टार्टिंग से एक इंट्रो दे रही हूँ ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और जो क्वेश्चन आप लोग मुझसे करती हैं वो उसके आंसर मैं आपको दे सकूँ। सबसे पहले जो मेरी बहनें मुझसे कांटेक्ट करना चाहती हैं, आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम रूहानी डायरीज पे। और जो मेरी बहनें परेशान हैं, तकलीफ़ों में हैं, मायूस हो चुकी हैं, तो आपके लिए है कि आपने बिल्कुल भी दिल नहीं हारना, अल्लाह ताला से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जो मेरी बहनें बे-औलाद हैं ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो जाती हैं। वो समझती हैं कि उनकी उम्र बढ़ चुकी है और वो उन्हें औलाद पैदा नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी बहनों, अल्लाह ताला औलाद देने वाले हैं। और हमारी प्यारी किताब कुरान पाक, जिसमें अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि वो बुढ़ापे में भी औलादे देते हैं। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि बुढ़ापे में भी औलाद होती है। कब होती है? जब इंसान सच्चे दिल के साथ अपने रब के साथ अटैच होता है। मत दिल हारे, मत ये समझे कि आपकी उम्र 40 साल हो गई है, आप बूढ़ी हो गई हैं, या 50 साल हो गई है, आप बूढ़ी हो गई हैं, या 60 साल हो गई है, बूढ़ी हो गई हैं। अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है मेरी बहनों, जब वो देने पे आता है तो वो अता कर देता है। आपने देखा होगा कि कितनी फ़िल्म एक्ट्रेस ऐसी हैं जो कि बड़ी एज में जाके कंसीव करती हैं। आप कहेंगे वो आईवीएफ से करवाती हैं, तो आईवीएफ से भी तो अल्लाह ताला ही दे रहे हैं ना। जब भी अल्लाह ताला की तरफ से खून होता है तब भी कोई नई ज़िंदगी दुनिया में आती है। अदरवाइज़ अल्लाह ताला के बगैर कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं आ सकती। जब हम अपना यकीन पुख्ता कर लेती हैं, अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन कर लेती हैं और इस बात पे अपने दिल को समझा लेती हैं, अपने दिमाग को समझा लेती हैं, तो जो हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि जब इंसान देखिए, अचार का नाम आप अक्सर सोचें, अचार में आप मसाले डालें, लीमू निचोड़ें, उसके ऊपर थोड़ी-सी टॉटरी ऐड करें, तो आप उसके बीच में कुछ न मसाला जात ऐड करें, फिर आप उसको मिक्स करें। जब उसका आप बाइट लेंगी तो उससे पहले आपके मुँह में पानी आ जाएगा, जैसे कि मेरे मुँह में आ चुका है। तो देखें मेरी सिस्टर, ये एक मिसाल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि जब इंसान अचार का नाम लेता है, तो हमारी बॉडी में कितनी चेंजेज़ आती हैं। हमारे मुँह में सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब हम अपनी बॉडी को पॉज़िटिव अफ़र्मेशन देंगे, अपनी बॉडी को हम पॉज़िटिव साइड पे लेकर आएँगे, अपने साथ हम पॉज़िटिविटी को अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे, अल्लाह ताला के प्यारे नामों को ऐड करेंगे, अल्लाह ताला से मदद माँगेंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमें आसानी देंगे, ज़रूर देंगे। इस यकीन के साथ हमने दुआ करनी है। जब मेरी बहनें इस यकीन से दुआ करती हैं, तो उनकी ना सिर्फ़ ज़िंदगी में आसानी आती है, बल्कि जो तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो सब की सब दूर हो जाती हैं। तो जी, आपको आई होप मेरी बात समझ आई होगी, मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है, ज़िंदगी में चीज़ों को ऐड करना है और प्रॉपर वे में जाके चीज़ों को ऐड करना है। ऐसे नहीं ऐड करना, इधर से उठाई, उधर से उठाई और इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। आज मेरे पास एक ऐसी सिस्टर आई थी जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो काफ़ी एज हो चुकी थी उनकी, और उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपनी प्रॉब्लम के लिए आई थी। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनका यूट्रस जो था वो बाहर आ चुका था। उनकी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उन्हें औलादें भी अता की थी, अच्छी खासी उनकी औलादें थीं, और उनकी अब मेनोपॉज़ की एज थी, लेकिन उनका यूट्रस बाहर था। उन्हें किसी ने ये मशवरा दिया था कि आप कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई, वो चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐड की। उससे ये हुआ कि देखिए, जब इंसान मेनोपॉज़ में होता है तो उसमें हार्मोन्स की कमी हो रही होती है। वहाँ पे उनको ट्रीट करना पड़ता है, लेकिन उन्हें कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी दी थी जिसकी वज़ह से उन्हें और ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो गया, और ड्राइनेस हो जाने की वज़ह से उन्हें और भी ज़्यादा मसला हो गया था, जिसकी वज़ह से वो अपनी बात डिस्कस कर रही थी और साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, क्योंकि इस एज में इंसान में इतनी ताकत नहीं होती जब मेनोपॉज़ स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी इंसान मेंटल कंडीशन से गुज़र रहा होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे होते हैं जिससे इंसान गुज़र रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये जो चीज़ मेरे साथ चल रही है, डॉक्टर ने मुझे कह दिया है कि मुझे ऑपरेट करवाना पड़ेगा। लेकिन वो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो ऑपरेट करवाएँ, और क्योंकि अभी उन्होंने सेकंड मैरिज की थी, और सेकंड मैरिज में आपको पता है, मैरिज बहुत ज़्यादा तवज्जो माँगती है। इंसान जब अपने से छोटी उम्र के मर्द के साथ जब शादी करता है तो फिर बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं।
तो माशाल्लाह से इन्होंने 3 महीने अपना ट्रीटमेंट करवाया और अल्लाह के करम से जो इनको दुआएँ बताई गई थी, जो इनको रेमेडीज़ दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उन पे रिएक्ट किया और अपनी ज़िंदगी में ऐड किए और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 3 महीने में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम प्रॉपर वे में जाके अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं तो उनका फ़ायदा होता है। लेकिन जब हम खुद से ही हर चीज़ करते रहते हैं, किसी एक्सपर्ट से मशवरा नहीं करते या किसी ऐसे बंदे से बात नहीं करते जो उस बीमारी को ट्रीट करे, तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यूट्यूब पे पड़ी हुई हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपकी प्रॉब्लम के साथ-साथ आपके घरेलू हालात कैसे हैं, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग अपने माइंड पे जब काम करती हैं ना, तो सारी चीज़ें, सारे मसले-मसाइल हल हो जाते हैं। और एक और मेरी सिस्टर जो कि कंसीव नहीं कर पा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से उन्हें ट्विन्स बेबी हुए। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको 2 बेटे अता किए। काफ़ी अरसे ट्रीटमेंट करवाती रहीं, 5 से 6 साल उनकी शादी को हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कंसीव नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने समझ से काम लिया। और बस ये अल्लाह ताला का करम होता है कि अल्लाह ताला जिसके दिल में ये ख़्याल डाल दें, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के ही इलाज से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इतना ज़्यादा उनका फ़ायदा हो गया कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको ट्विन्स बेबी अता किए। उनकी फ़ैमिली में ये टेंडेंसी थी, माशाल्लाह से उनकी जो खाला थी उनको भी ट्विन्स बच्चे थे, उनकी फूफो को भी ट्विन्स बच्चे थे, उनकी वालदा को भी ट्विन्स बच्चे थे। इसलिए ये टेंडेंसी जो थी, इनकी ब्रीड में चलती आ रही थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको भी ट्विन्स बेटे अता किए। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी इनहेरिटेंस में होती है, जिसकी वजह से आप कंसीव करते हैं और फिर डबल या ट्विन्स आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो जी, सबसे पहले बात करती हूँ मैं आयशा की, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये थी जी 17 इयर्स की और कहती हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान रहती थीं, कॉलेज जाती थीं लड़कियाँ, इनके साथ मज़ाक करती थीं। जैसे कि जब हम क्लास में जाते हैं तो कुछ जो हमारी क्लास फेलोज़ होती हैं वो छेड़ा-छाड़ी करती हैं, तो कहती हैं कि उस दौरान इन्हें भी छेड़ा-छाड़ी किया करती थी और कहती हैं कि अभी मुझे आईना देख के अपना चेहरा बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और कहती हैं कि जब मैं देखती थी तो मेरे चेहरे पे बाल होते थे और बिल्कुल मर्दाना, कहती हैं थिक हेयर होता था, जो कि बहुत ज़्यादा शाइनी और बहुत ज़्यादा थिक होता था, ब्लैक कलर का। और कहती हैं कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा अजीब-सा लगता था। कहती हैं मैं रेज़र करती थी, उसके साथ-साथ कहती हैं कि मैं कभी क्रीम्स यूज़ कर लेती थी और उसके साथ कहती हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर लिया करती थी। और कहती हैं कि फिर वो जो ग्रोथ होती थी हेयर की, वो बिल्कुल मेल पैटर्न में होने लग जाती थी। कहती हैं मुझसे खुद को देखा नहीं जाता था और कहती थी ऊपर से सोने पे सुहागा ये था कि सर के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। और उसके साथ-साथ कहती हैं थोड़ी-सी मेरा वेट भी ज़्यादा था और साथ ही साथ कहती हैं मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। यानी कि मर्दाना आवाज़ हो रही थी, जिसकी वजह से कहती हैं मुझे घर में लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे। और कहती हैं कि स्कूल में भी मुझे बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल करते थे, फिर कॉलेज में भी। और कहती हैं वो तो अपनी तरफ से मज़ाक कर रहे होते थे, लेकिन कहती हैं मेरा ये रियल प्रॉब्लम था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब कर देता था। कहती हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और अम्मी से कहती थी कि मैंने कॉलेज नहीं जाना, लेकिन अम्मी कहती थी कि ऐसी बात नहीं होती, तुम अबाया कर लो, तुम निकाब कर लो, तुम मास्क लगा लो, लेकिन पढ़ाई नहीं, अपनी छोड़ो, पढ़ाई को कंटिन्यू करो। कहती हैं कि अभी मैं इस कदर डेस्परेट हो चुकी थी, इस कदर मैं डिसहार्ट हो चुकी थी कि मैंने 2 से 3 महीने तक मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। लेकिन कहती हैं कि पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए घर से तैयारी कर रही थी, पेपर्स दिए। और कहती हैं फिर मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं कॉलेज जाऊँ। कहती कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में नहीं जाती थी, किसी शादी में नहीं जाती थी, किसी को भी कहती है मैं फेस नहीं करती थी। बस अपने कमरे में रहती थी, अपने घर में रहती थी। कहती हैं लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बहन-भाई भी मेरा मज़ाक उड़ाते थे और कहती हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी। ये कहती हैं कि आप ही एक दिन रात में मैं आपकी वीडियो देख रही थी, जब मुझे सामने आपकी वीडियो आई, मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया कि अल्लाह ताला मुझे भी शिफ़ा दें, क्योंकि जो हीलिंग और जो थेरेपीज़ आप बताती हैं उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। इसलिए मैंने भी कहा कि मैं भी आपसे बात करूँ। फिर उन्होंने जब मुझे अपना सारा मसला बताया, फिर मैंने इनसे जो क्वेश्चन करने होते हैं, जो इनके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, वो मैंने इनसे पूछी। फिर मैंने सारी चीज़ें देखी। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फैमिली में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी, यानी कि इनकी वालदा के भी नॉर्मल चीज़ें थी और कुछ इनकी जो पिछली हिस्ट्री थी वो भी मैंने सारी देखी। फिर इनसे बात की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कुछ चीज़ें इनको रेकमेंड की, क्योंकि इनकी चेहरे पे बहुत थिक हेयर था और बहुत ज़्यादा
डार्क कलर में शाइनी हेयर था और ये हेयर का जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग रेगुलर बेसिस पे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपने ऊपर तवज्जो देते हैं, तो वो 3 महीने में ही बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट पा लेते हैं। करना ये होता है कि आपको लगाने के लिए भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, आपको खाने के लिए भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है और कुछ चीज़ों को आपको अपनी ज़िंदगी में ऐड करना पड़ता है, जो कि रूहानियत के लिहाज से आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी मेंटल कंडीशन को स्टेबल करती हैं और उसके साथ-साथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। जो बच्चियाँ टीनेज होती हैं, जब वो पीसीओ का इलाज करवा लेती हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको चीज़ें बेनिफिट देती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे लेके चलना है। हर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में डिफरेंट किस्म की चीज़ें रखी हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हर किसी की पीसीओ एक तरह की नहीं होती। कुछ ख़वातीन में पीसीओ होता है, लेकिन उनके चेहरे पे बाल नहीं होते। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको पीसीओ डीएस होता है और उनके चेहरे पे बाल भी होते हैं। कुछ के थिक हेयर होते हैं, कुछ के बिल्कुल थिन हेयर होते हैं। थिन हेयर बहुत जल्दी चले जाते हैं और जो स्किन का टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। वरना खुदा ना ख्वास्ता अगर इसको ट्रीट ना किया जाए और अच्छे तरीके से इसको ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि मेरी बहुत सारी बच्चियां बहनें ऐसी हैं जो कि मेडिसिन खाती हैं, डॉक्टरी मेडिसिन उन्हें फ़ायदा देती हैं, लेकिन जब वो छोड़ देती हैं वो मेडिसिन, तो उसके बाद उनकी जो स्किन है उसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है, पोर्स भी काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं और उसके साथ-साथ ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और उसके साथ-साथ फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। तो इसका आपने केयर करनी है कि अगर आप टीन एज में अपने चीज़ों को मैनेज कर लेंगी तो आपको लॉन्ग लाइफ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बस अल्लाह ताला से आप दुआ मांगती रहें और शिफा पाती रहें। करना यही था इन्होंने। फिर मैंने इनको चेहरे पे लगाने के लिए भी चीज़ें बताई थी, इनको खाने के लिए भी चीज़ें बताई थी, इनके पीरियड्स के हिसाब से जो चीज़ें इनको रेकमेंड की थी वो भी इन्होंने यूज़ करना शुरू की और उसके साथ-साथ सबसे बढ़ के जो मैं हीलिंग प्रोसेस करती हूँ वो इन्होंने प्रॉपर वे में जाके अटेंड किए सेशन। अल्लाह के करम से इन्हें बहुत ज़्यादा आसानी हुई और इन्होंने 3 महीने में ही रिकवर किया। ये मेरी तीनों बहनें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में रिकवर किया और अल्लाह के करम से इनकी जो कनेक्शन था अल्लाह ताला के साथ वो स्ट्रॉन्ग हुआ। इन्होंने अपनी चीज़ों पे कम और अपने रब के साथ अपने अटैचमेंट पे ज़्यादा फोकस किया। जो लोग सच्चे दिल के साथ इन बातों को मानते हैं ना कि अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं, यकीन माने उनको कुछ देर भी नहीं लगती तो उनको शिफा मिल जाती है, क्योंकि देने वाली तो रब की ज़ात है और हमने अपना बिलीव उधर ही रखना है कि हमारे रब के अलावा कोई नहीं हमें कुछ दे सकता। बस दुआ मांगते रहना है, खुश रहना है और देखें आपके स्ट्रेस लेवल कैसे गायब होते हैं, आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम कैसे गायब होती हैं और आपकी ज़िंदगी में खुशी कैसे आ जाती है। क्योंकि प्यूबर्टी में जब इंसान आता है तो टीनेज एक ऐसी एज होती है जिसमें इंसान जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लेता है वो चीज़ें फिर सारी ज़िंदगी रहती हैं। लेकिन अगर इसी दौरान हम गलत चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन ना करें, क्योंकि पीसीओडीएस एक ऐसी चीज़ है जो कि लाइफ़स्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन कहा जाता है, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि जो चीज़ें नसीब में लिख दी जाती हैं, वो होके रहती हैं। तो जी बस हमने दुआ करनी है। अगर अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक दे देते हैं, तो हमें तो दुआ करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए, बनिस्बत ये कि हम बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें देख रहे होते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें कर रहे होते हैं, तो क्यों ना हम पॉज़िटिव वे में जाके अपना ट्रीटमेंट करें। माशाल्लाह मेरी इन बहन ने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चेहरे पे मौजूद बालों को आपने एक प्रॉपर वे में जाके रिमूव करना है। मैंने आपके साथ रेमेडीज़ शेयर की हुई हैं, उसके साथ-साथ मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में उसका ट्रीटमेंट भी बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने बालों को, अगर ज़्यादा थिक है, आपने उसको रिमूव करना है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप वो वीडियोज़ भी जाके देख सकती हैं और अगर आप अपने बारे में पूछना चाहती हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकती हैं। अच्छा जी, इनके साथ-साथ जो चीज़ें मैंने इनको खाने के लिए दी थी, उनसे इनको 2 फ़ायदे होने लग गए थे कि इनके हार्मोन बैलेंस होने लग गए थे, जिसकी वज़ह से जो सर के बाल गिर रहे थे, वो स्टॉप हो गए थे। जो इनको मेल पैटर्न में बालों का गंजपन आ रहा था, वो इनका ख़त्म हो गया। वहाँ पे छोटे-छोटे इनके बाल आ रहे थे। इन्होंने पिक्चर्स भी शेयर की थी। माशाल्लाह बहुत जल्दी इन्होंने रिकवर किया था। उसके साथ-साथ इनकी जो फेस के हेयर थे, वो कम होना स्टार्ट हो गए थे। 3 महीने में इन्हें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। इन्हें मैंने बता दिया था कि आपने इसको रेगुलर बेसिस पे करते रहना है, ताकि जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम आपके आ रहे हैं वो कम से कम होते जाएँ।
اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ان کو فرق پڑا تھا اور کافی یہ خوش تھیں، اور 19 ایئرس کی ایج میں ماشاءاللہ یہ پورا ریکور کر گئی. 2 سال ان کو لگے، 3 مہینے میں انہوں نے ریزلٹ لیے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو 2 سال لگے پراپر وے میں اپنے آپ کو مینٹین کرنے میں، اپنی لائف کو سٹیبل کرنے میں، اور ہر چیز کو اپنی زندگی میں بہتر طریقے سے لے کے چلنے میں. تو جو لوگ جتنا زیادہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے میری یہ پیاری سی بہن اب یونیورسٹی میں ہے، اور بہت زیادہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں آپ ہی شکر گزار رہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی عطا کی. کیونکہ کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے وہ انسان کا ڈراپ ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی کا فائدہ نہیں رہتا ہے. انسان ڈر ڈر کے، سہم کے اور چھپ چھپ کے اپنی زندگی کو جیتا ہے، لیکن اللہ کے کرم سے انہیں بہت زیادہ آسانی ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ جلدی ریکور کروایا. اچھا جی، دوسری میری بہن ہے جن کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ان کا یوٹرس جو تھا وہ ان کی باڈی سے باہر آ چکا تھا، جو کہ بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ کافی ایج ان کی ہو چکی تھی. 52 یا 53 کی ان کی ایج تھی، اور اس وجہ سے یہ چاہتی تھیں اپنا علاج کروا بھی رہی تھی. لیکن جہاں پہ یہ اپنا علاج کروا رہی تھیں، کچھ لوگوں نے یا کچھ جو بھی تھے ان کے ارد گرد، ان سے کچھ ریمیڈیز تھی، کچھ چیزیں تھی جو انہوں نے کرنی سٹارٹ کی تھی، کچھ ڈاکٹر کی میڈیسن تھی وہ یہ کھا رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں یہی کہا تھا کہ ان کا آپریٹ ہوگا، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے ٹریٹمنٹ اس وقت لے رہی تھی، اس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ ڈرائنس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہونے لگ گئی تھی، اور بہت ہی زیادہ کہتی ہیں کہ مجھے بیٹھنے اٹھنے میں، نماز پڑھنے میں پرابلم ہو رہی تھی. تو جب یہ آئیں تو پھر ظاہری بات ہے، جب عورت کا نظام بگڑا ہوا ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو سب سے بڑھ کے سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے. اور سٹریس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو بہت سارے وہموں میں، بہت ساری نیگیٹو تھاٹس میں ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کافی حد تک ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا، اپنے رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے، اور پراپر وے میں جا کے آپ نے بیماری کے علاج کے لیے جب دعائیں مانگنی ہیں تو اس کو آپ نے اس بات کو سوچ کے ماننی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، اللہ تعالیٰ راستے بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی دیں گے. کیونکہ ان کا مسئلہ زیادہ تھا، اور ان کو میں نے یہی کہا کہ آپ پہلے الٹرا ساؤنڈ کروا کے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے بیچ میں آلریڈی کون کون سے مسائل چل رہے ہیں. پھر جو چیزیں ان میں چل رہی تھیں ان کے اکارڈنگ میں نے ان کو ریمیڈی بتائی، اور اللہ کے کرم سے وہ ریمیڈی انہوں نے 3 مہینے یوز کی، اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. کیونکہ جو نیوٹرینٹس ان میں ختم ہو چکے تھے، جو ہارمونز ان میں ختم ہو چکے تھے، جو پرابلم ان میں چل رہی تھی، اور جو ان کے نیگیٹو تھاٹس اور عجیب سے جو ان کی کنڈیشن تھی، وہ سب کی سب ریکور ہونا سٹارٹ ہوئی. 3 مہینے کا پروسیس اس لیے میں کہتی ہوں کہ دیکھیں، آپ ڈاکٹرز کے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہ سائنس سمجھائیں گے کہ ہمارے جو نئے سیل ہوتے ہیں انہیں بننے میں 3 مہینے لگتے ہیں، اور جو لوگ 3 مہینے تک ریگولر بیسس پہ ایک چیز کو استعمال کرتے ہیں تو پھر ہی اس کے ریزلٹ آپ کو ملتے ہیں. ادروائز 1 دن 2 دن یا 3 دن کرنے سے کچھ بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. 3 مہینے آپ نے ریگولر بیسس پہ یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، پھر جا کے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز پازیٹیو ہے اور کیا چیز نیگیٹیو ہے. کیونکہ یہ میڈیسن نہیں ہوتی، کیونکہ میڈیسن جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد بہت سے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ آپ نے میڈیسن ہی لینی ہے، اور وہاں پہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے. میں خود بھی ہوا میں تیر نہیں چلاتی، پہلے آپ کی رپورٹس دیکھتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا آپ کے لیے یہ ریمیڈی سوٹ کریں گی یا نہیں کریں گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں مجھے بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ لیکوریا کا پرابلم ہے، وائٹ ڈسچارج ہے، کبھی سویلی ہوتا ہے، کبھی یلو ہوتا ہے، کبھی ڈیفرنٹ قسم کا اس میں عجیب سی کہتی ہیں کہ جو ایچنگ ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہر کسی کو آپ اٹھا کے پاک سپاری نہیں دے سکتے، اور نہ ہی میں یہ پاک سپاری پہ کوئی کام کرتی ہوں، نہ ہی میں دیتی ہوں. کوئی بھی میں آپ کو برانڈ کی چیزیں نہیں ریکمینڈ کرتی، کوئی میں آپ کو کمپنیز کی چیزیں ریکمینڈ نہیں کرتی. میں صرف اور صرف آپ کو یہی بتاتی ہوں کہ اپنے ہیلنگ پروسیس کو آپ سمجھیں، اپنے آپ کو ہیل کریں. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ہیل کر سکتے ہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اپنی زندگی میں اس چیز کو ایڈ کرتے ہیں، ان مسئلے مسائل کو ٹریٹ کرتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی پاور دی ہوئی ہے کہ انسان اپنی بیماری کا علاج خود کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو جانور پھر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، لیکن ان کی بھی آپ دیکھیں گروتھ کتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اور جب یہ بیمار ہوتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں، یا کوئی ایسے
جانور آپ دیکھ رہے ہیں جو گوشت خور ہوتے ہیں وہ پھر جا کے گھاس سے اپنا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب اپنی تکلیف پریشانی کو ٹریٹ کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے گھاس کھانی ہے اور اس کے بعد جا کے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو بتاتی ہوں جو کہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں جن کا فائدہ ہے، لیکن فائدہ تب ہے جب آپ اس کو اپنے اکارڈنگ، اپنی زندگی کے اکارڈنگ، اپنے مسئلے کے اکارڈنگ یوز کریں گی. ادروائز بہت ساری ریمیڈیز لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. اس طریقے سے آپ کو فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا. جو چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں وہ آپ بے وجہ یوز کر لیتی ہیں، لیکن اس کا آپ کو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اپنے بارے میں پراپر گائیڈ لائن لے کے چیزیں یوز کیا کریں. میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیا کریں اور اس کے بعد کوئی چیز اپنی زندگی میں ایڈ کیا کریں. اور جیسے کہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہیلنگ پروسیس پہ توجہ دیں. اللہ تعالیٰ سے جتنا آپ قریب ہوں گی، اپنے اورا کو کلین کریں گی، اپنے ارد گرد اپنی جو نیگیٹو فورسز ہیں ان کو آپ سٹاپ کریں گی، پازیٹیو چیزوں کو، پازیٹیو ہیلنگ کو آپ جتنا زیادہ کنزیوم کریں گی اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی میں آسانی آئے گی. تو میری یہ جو سسٹر تھیں ان کو بھی بہت زیادہ پرابلم تھا، بہت زیادہ بلیڈنگ رہتی تھی، لیکن کہتی ہیں سال ہو گیا تھا بلیڈنگ ختم ہو گئی تھی اور اب میرا یوٹرس جو ہے وہ باہر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو نماز پڑھنے میں بھی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی. انفیکٹ کہتی ہیں مجھے بیٹھنے میں بھی پرابلم ہو رہی تھی. 2 ایکسرسائز ان کو بتائی تھی اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت جلدی ریکور کرنا سٹارٹ کیا. اور اللہ کے کرم سے جو ان کا یوٹرس بالکل باہر آ چکا تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے اندر جانا شروع ہو گیا اس ایکسرسائز کی وجہ سے. ساتھ ساتھ جو یہ ہیلنگ کر رہی تھی، کیونکہ ایک پراپر وے ہوتا ہے ہیلنگ کرنے کا، آپ اس طرح ہیل نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، سٹیبل کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا پڑتا ہے. بہت ساری زندگی میں جو نیگیٹیوٹیز چاہ رہی ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے ہر کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے، بہتر لے کر چلے، زندگی میں آسانی آئے، اس کی زندگی بہتر ہو جائے، خوبصورت ہو جائے. ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے. لیکن جو لوگ اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے وہ چلے جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، پھر 1 2 3 اور پھر ڈیفرنٹ قسم کے ڈاکٹر کے پاس. سب سے پہلے ہوتا ہے جی ہیلنگ. جتنا آپ کا ہیلنگ پروسیس صحیح ہوگا اتنی ہی جلدی آپ کو ڈاکٹر سے بھی شفا ملے گی. میں منع نہیں کرتی آپ لوگوں کو کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ڈاکٹر تو بیسٹ ہے، کیونکہ وہ جو ہمارے اندر چیزیں چاہ رہی ہوتی ہیں وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا، وہ کون دیکھے گا، وہ الٹرا ساؤنڈ سے ہوگا. اور الٹرا ساؤنڈ کون کرتا ہے؟ ڈاکٹرز کرتے ہیں. اور جہاں پہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ نے ڈاکٹرز کے پاس بھی جانا ہے. اس دوران کچھ انفیکشنز بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک انٹرنل آرگن جو ہوتا ہے وہ جب باہر آتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ کپڑے کے ساتھ لگنا یا پھر یورین پاس کرنے میں پرابلم ہونا، پھر ڈیفرنٹ قسم کے پرابلم آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ریکور کرنے کے لیے ڈاکٹر سرجری بتاتے ہیں، جو کہ ریکمینڈ ہوتی ہے سرجری کروانا. اور جو لوگ ایج میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہو جاتی ہے کہ وہ کروا لیں. لیکن جو لوگ نہیں کروا سکتے، یہ ان کے لیے میں بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے تو یہ ہیلنگ پروسیس جو آپ کو بتایا جاتا ہے آپ وہ کر کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے. اور سب سے بڑھ کے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے جو طاقت ملتی ہے نا اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا. اور یہ جو تھیراپیز آپ کو دی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں، یہ آپ کی لائف کو بہت ہی زیادہ پازیٹیو وے میں جا کے ہیل کرتی ہیں. اور ہیلنگ پروسیس جو ہوتا ہے وہ آپ کا بہت زیادہ جلدی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے اپنے مسئلے مسائل کو حل کرنا ہے. کیونکہ جب انسان کی تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، نیگیٹو تھاٹس اتنا زیادہ انسان کو ڈیمیج کر دیتی ہیں کہ بس پھر انسان وسوسوں میں پھنس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں، قرآن پاک کی صورتوں میں بیان کیا ہے نا کہ اپنے آپ کو وسوسوں سے بچائیں، اپنے آپ کو تحفظ دیں. ان جو غیبی چیزیں ہیں، جنات ہیں یا یہ جو نیگیٹو فورسز ہیں، یہ انسان کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتی ہیں. تو ان سے جتنا زیادہ پروٹیکٹ انسان کرتا ہے اتنی ہی زیادہ پازیٹیو ہیلنگ ہوتی ہے، زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور زندگی میں خوشی آ جاتی ہے. تو جی ماشاءاللہ میری ان سسٹر نے بھی بہت جلدی ریکور کیا. اور یہ میری جو 3rd سسٹر ہیں جن کو پریگنینسی نہیں ہو رہی تھی، ان کو فائبرائڈ تھے اور فائبرائڈ ہو جانے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کو بہت سارے پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے. اور شادی شدہ خواتین بہتر جانتی ہیں کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے، خاص طور پہ اگر شادی ہو، بچے نہ ہو رہے ہوں اور فائبرائڈ یا اس طرح کے پرابلم ہو رہے ہوں، تو پھر انسان جاتا ہے ڈاکٹرز کے پاس، ٹریٹمنٹ کرواتا ہے. لیکن جب ڈاکٹر
ऑपरेट करने का कहते हैं तो इंसान डर जाता है कि पता नहीं ऑपरेट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। और बहुत से मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि शादीशुदा लाइफ एक खुद में चैलेंज होती है और इसमें बहुत सारी मेरी बहनें डर जाती हैं, बहुत चीज़ों से खौफज़दा रहती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना कर रही होती हैं। कभी-कभी कुछ बातें अपने घर में कर भी सकती हैं, कुछ ससुराल के मामलात ऐसे चल रहे होते हैं कि वो अपनी बातें डिस्कस नहीं कर पा रही होती और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ रही होती हैं। लेकिन आपने डरना नहीं है, आपने तकलीफ़ में नहीं आना। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़े करें, आप दुरूद इब्राहीम पढ़ा करें। फिर मेरी कुछ बहनें ये कहती हैं कि आपी हम तो रेगुलर बेसिस पे दुरूद इब्राहीम भी पढ़ रहे हैं और अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे काम और हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही। तो फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरी बहनों, थोड़ा-सा समझ लो, बात को समझ के अपनी ज़िंदगी में ऐड करो तो तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, फिर देखना। माशाल्लाह माशाल्लाह, जब समझती हैं कि इंसान को सिर्फ़ पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता या सिर्फ़ उसके रटे लगाने से या क्वांटिटी को पूरा करने से फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तब होता है जब आप प्रॉपर वे में जाके इस चीज़ को ट्रीट करती हैं, अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को समझ के अपनी ज़िंदगी को लेके चलती हैं, तो फिर इंसान की ज़िंदगी में फ़ायदा भी होता है और मसले मसाइल भी हल हो जाते हैं। हम बात कर रहे थे इन बहन की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, बहुत सारी मेडिसिन भी खा रही थी, डॉक्टर्स के जाती थी और कहती हैं कि आप भी एक दफ़ा एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले लिया था, लेकिन कंसीव नहीं हुआ था। पूरा साल मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, फिर मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर चेंज कर लिया, फिर कहती हैं हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर के पास भी पूरा ट्रीटमेंट करवा लिया, कोई फ़ायदा ना हुआ। और फिर कहती हैं कि हम तीसरे डॉक्टर के पास गए। कहती हैं इन 5 सालों में हम बहुत सारे डॉक्टर चेंज कर चुके थे, मेडिसिन वही थी, चीज़ें वही थी और सारी चीज़ें कहती हैं कि उसी तरीके से चल रही थी। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि मुझे ऑपरेट करवा लेना चाहिए, लेकिन कहती हैं कि अभी मैं इतनी जल्दी ऑपरेट नहीं करवाना चाहती थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके साथ-साथ कहती हैं कि अभी बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो गई थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग गई थी और पता नहीं, कहती हैं कि मैं बहुत सारे वहमों में पड़ गई थी। मैं चाहती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानी अता करे, मुझे अल्लाह ताला रहम कर दे, करम कर दे और अपने हबीब के सदक़े में मुझे शिफ़ा अता कर दे। तो कहती हैं कि आपी मैंने आपकी वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली, मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया और मैंने सारी चीज़ें जो इन्होंने डिस्कस की थी वो मैंने सुनी, इनकी बात सुनी, इनको समझा, लेकिन सबसे बढ़ के जो चीज़ थी वो था स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ होती है कि वो आपकी छोटी-सी बीमारी को भी बहुत बड़ा कर देती है। इंसान वहम में पड़ जाता है कि पता नहीं इलाज होगा, पता नहीं मुझे शिफ़ा मिलेगी, पता नहीं ये मेडिसिन मुझ पे काम करेगी, पता नहीं क्या होगा। फिर जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं और ख़ास तौर पे इर्द-गिर्द का जो मुआशरा हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बाइस बन जाती हैं चीज़ें। और फिर जब इंसान मेडिसिन खा रहा होता है, वो अब इंसान का थॉट प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, इंसान को सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है और इंसान परेशान रहता है। लेकिन परेशान नहीं रहना, मैंने इनको यही कहा था मेरी बहन, आपने ये सूरह रहमान की तिलावत करनी है, उसके साथ-साथ जो इनके प्रॉब्लम थे उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको मेडिसिन भी बताई थी और इनको ये भी बताया था कि प्रॉपर वे में जाके हम ट्रीटमेंट को लेके चलेंगे, ऐसे हवा में तीर नहीं चलाएँगे। आपने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाना है, डॉक्टर से सारी बात डिस्कस करनी है, डॉक्टर से सारी बात आप पूछ के फिर मुझे बताएँगी। वे ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवा रही थी, डॉक्टर इन्हें बता रहे थे, इन्हें ऑपरेट का कह दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पहले इनका अल्ट्रासाउंड करवाया और माशाल्लाह से इनका अल्ट्रासाउंड जो था वो सुभान अल्लाह ही था, क्योंकि ये जो मेडिसिन खा रही थी काफ़ी अरसे से छोड़ चुकी थी और इनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि काफ़ी इन्हें इन्फेक्शन हो चुका था और उस इन्फेक्शन की वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लम में थी और कहती हैं कि अभी बार-बार डॉक्टर के पास जाने से मेरे हस्बैंड भी इरिटेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जब से शादी हुई है एक मुसीबत मेरे पल्ले पड़ गई है। और इस चीज़ को कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ना, कहती हैं कि कहते तो नहीं थे, लेकिन कहती हैं मुझे ऐसा फ़ील होता था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और कहती हैं कि आप भी कुछ स्मेल के प्रॉब्लम थे, वजाइना से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, क्योंकि इन्फेक्शन थे इनको और ये बस ये समझ नहीं पा रही थी कि बार-बार इनको इन्फेक्शन हो रहे थे। फिर मेरी जब इनसे बात हुई तो इनको मैंने गाइड किया कि आप देखिए कि आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं, आपको अपने हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। फिर इन्होंने अपने हस्बैंड को भी प्रॉपर गाइड किया, इनके हस्बैंड ने भी अपना ट्रीटमेंट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हस्बैंड भी काफ़ी बेहतर हो गए, जो कि एक मेल डॉक्टर से इन्होंने करवाया था और कुछ ज़्यादा अरसा इनको मेडिसिन नहीं खानी पड़ी थी, सिर्फ 15 दिन इन्होंने मेडिसिन खाई थी इनके हस्बैंड ने
और इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था। जिस इलाके में ये रहते थे वहीं पे वो डॉक्टर मौजूद थे जिनसे वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे, और अल्लाह के करम से वो ट्रीटमेंट हुआ, और उसके बाद जो इनकी वजाइना में प्रॉब्लम रहता था वो कम से कम बहुत जल्दी से ख़त्म हो गया था। फिर ये फाइब्रॉइड की वजह से बहुत सारी मेडिसिन खा चुकी थी, बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुकी थी। ये खुद चाहती थी कि आप कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लें जिससे इनको फ़ायदा हो जाए। तो मैंने इनको भी यही कहा था कि बहन, फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे रब की ज़ात ने देना है, आपने शिफा मांगनी है अपने रब से मांगनी है। अपने आप को अपने रब के साथ अटैच करेंगी तो आपको आसानी भी मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी में जो इतनी बड़ी मुश्किल चल रही है कि आप चाहती हैं कंसीव कर लें लेकिन औलाद नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अगर आपके नसीब में औलाद है तो वो टाइम पीरियड अगर दूर है तो वो अल्लाह ताला करीब ले आएंगे। क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल के साथ अपने रब के साथ अटैच होता है तो वो जो लेंथ आ रही होती है ना हमारी उस ख्वाहिश के पूरा होने में, वो कम हो जाती है। और फिर अल्लाह ताला जिसको पसंद कर लें, कहना तो कौन उन्होंने है, उनकी रहमत बरसने लग जाए, जिसकी जितनी तलब होती है उसको उतनी जल्दी शिफा भी मिलती है। तो इन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को कबूल किया, क्योंकि इनके भाई भी माशाल्लाह से जुड़वा थे, इनकी खाला के घर भी जुड़वा बच्चे थे, इनके फूफो के घर में भी जुड़वा बच्चे थे। माशाल्लाह इनके पूरे खानदान में जुड़वा बच्चे मौजूद थे ऑलरेडी, और अल्लाह ताला ने इनको भी ट्विंस बेटे अता किए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं, अभी तक करती हैं। अल्लाह ताला इनको दोबारा साहिब औलाद करे, अल्लाह ताला इनको खुशियों वाली ज़िंदगी, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, और अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाने की इनको तौफीक अता करे। मेरी बहनों, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि एक हमारे जिस्म की तकलीफ़ होती है, एक हमारी रूह की तकलीफ़ होती है। जब हमारी रूह डैमेज हो जाती है ना तो फिर चीज़ें भी हमारी जो होती हैं रुक के जाती हैं, हमारे काम नहीं बन रहे होते, ज़िंदगी में परेशानी आ रही होती है, कभी बहुत सारी रिज़्क की तंगी आ रही होती है, कभी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ रही होती हैं, और कभी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बन नहीं रहे होते। हमने करना क्या है, हमने सच्चे दिल के साथ अपने रब के साथ अटैच हो जाना है, अल्लाह ताला को अल्लाह ताला की सिवाती नामों से पुकारना है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम तहज्जुद में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। अल्लाह ताला से तहज्जुद में उठ के मांगे। देखे हैं जो लोग तहज्जुद को ज़िंदगी में ऐड करते हैं उनकी ज़िंदगी में कितनी आसानी आ जाती है। और उसके बाद जो लोग तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ते हैं और अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग कुरान पाक को पढ़ते हैं तो उनको शिफा मिलती है, और वो मेडिसन, कोई रेमेडी हो या मेडिसन हो या जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो फिर असर भी करती है, और उसका जल्दी से जल्दी फ़ायदा भी होता है। बस पॉजिटिव रहें, अल्लाह ताला से दुआ मांगती रहें कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन रास्ते बनाए, और अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। और जो लोग दूसरों को आसानियाँ देते हैं उनको भी आसानियाँ मिलती हैं। तो मेरी भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप अगर चाहें कि किसी की ज़िंदगी में इसकी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरों को आसानियाँ देंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ अता करेंगे। एक दूसरे के लिए दुआ भी किया करें, जो लोग बेऔलाद होते हैं वो ख़ास तौर पे दूसरों के लिए, ख़ास तौर पे दूसरों बेऔलाद लोगों के लिए दुआ किया करें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को बहुत जल्द सुनेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद रखा करें कि हमारा रब सुनने वाला है, देने वाला है, अता करने वाला है और बहुत प्यार करने वाला है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मेरा रब 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है। तो अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करते हैं तो हम भी अल्लाह ताला से अपने प्यार का इज़हार क्यों ना करें। शुक्र किया करें जो नेमतें हमारे पास हैं, और जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें। देखें फिर आपकी दुआएँ कितनी जल्दी कबूल होती हैं और कितनी जल्दी ज़िंदगी में आसानी आती है। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।